डियर व्यूवर्स, अपने सिलाई कटाई के कोर्स की टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो में मैं आपको वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिलाई स्पेशली कमीज़ और ट्राउज़र और शलवार के बनाने से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी जिससे आपकी सिलाई मज़ीद बेहतर हो सकती है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं, वेलकम। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं सिलाई और कटाई के इस कोर्स में उन लोगों को सिलाई सिखा रही हूँ जिनको सिखाने वाला कोई नहीं है और जो बिगिनर हैं उनको कुछ पता नहीं है और वो चाहते हैं कि वो अपने फ़ारिग टाइम में सिलाई करें और अपने टाइम को फ़ायदेमंद बना सकें। इसमें मैंने लेसन 1 से ऑनवर्ड लेसन 6 तक आपको सिलाई से मुतल्लक बेशुमार इन्फॉर्मेशन दी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को जाके देखें, लेसन बाय लेसन देखें। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, उनमें मैंने काफ़ी डिटेल से आपको सिलाई और कटाई से मुतल्लक और मशीन के इस्तेमाल से मुतल्लक चीज़ें बताई हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें बताऊंगी जो कि मैं समझती हूँ कि कमीज़ बनाने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए। वीडियो 7 में मैं आपसे पार्ट 1 में शलवार की कटिंग और पार्ट 2 में शलवार की स्टिचिंग शेयर कर चुकी हूँ। मैंने बिल्कुल बेसिक और सादा तरीके से बनाई है ताकि कोई भी बिगिनर जो है वो उसको देखे और उसको ड्राफ्ट करे और उसे बना ले। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने बहुत सोच विचार और रिसर्च के बाद इस कोर्स को बनाया है और ये बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन है जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज पर बेस्ड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टिप्स और ट्रिक्स के इस सेक्शन में मैं आपको इस कुर्ते में जो फॉल्ट्स हैं वो बताना चाह रही थी। पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें जो कपड़े की झोल पड़ रही थी ना वो इसलिए थी कि ये देखिए कंधे को ना यूं करके यूं डीप करके काटा हुआ है। ये तो अब जुड़ गया ना, तो इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। इसमें भी अभी मैं आपको बताऊं, अगर आपने इसकी सिलाई करनी है तो आप सिलाई को ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे ज़्यादा डीप करके नहीं काटेंगे। अगर आप ऐसे यूं करके यूं डीप करके ऐसे ऐसे इसकी गुलाई बनाएंगे तो फिर यहाँ पर कपड़े में झोल पड़ेगी और यहाँ कपड़े का एक बल्ब सा बनेगा और ऐसे कपड़ा इकट्ठा होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि स्लीव्स का मैं आपको बता रही थी कि स्लीव्स अगर आप 5 इंच रखेंगे तो वो आइडियल स्लीव्स हैं, जो बहुत बड़ी भी नहीं लगती, और ठीक रहती हैं। और अगर आपने वज़ू के लिए आस्तीन को ऊपर करना है तो ये तब भी परफेक्ट होगी। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, कंधे की इसकी चौड़ाई। तीसरी बात मैंने आपको बतानी थी कि अगर आप देखें तो ये कलियां डली हुई हैं फ्रॉक के अंदर और इसमें डिज़ाइन को आप देखें कि पीस के साथ पीस जुड़ रहा है, लाइन के साथ लाइन जुड़ रही है। जब आपने ऐसी कोई फ्रॉक बनानी है या ऐसा कुछ काम करना है तो आपने डिज़ाइन के पैटर्न को फॉलो करना है कि आपका डिज़ाइन ठीक आए, मतलब लाइन के ऊपर लाइन हो और डिज़ाइन खूबसूरती से बने। अब ये ऐसी जगह है कि इसको आप किसी भी चीज़ से छुपा नहीं सकते, इसने विजिबल होना है, तो इसको खूबसूरती से बनाएं। एक बात। दूसरी बात, ये कमीज़ की पिछली साइड है, ये कमीज़ की अगली साइड है। अगले डिज़ाइन के जो कमीज़ के कपड़े का डिज़ाइन है उसमें जो फूल हैं अगले वाले हिस्से के भी ऊपर को जा रहे हैं, पीछे वाले हिस्से के फूल भी ऊपर को जा रहे हैं। ये भी आपने चीज़ रखनी है ज़हन में। ये टिप नंबर 4 बता रही हूँ मैं आपको इसमें कि आपने कपड़ा काटते हुए, कमीज़ काटते हुए डिज़ाइन का हिसाब रखना है कि जो डिज़ाइन फ्रंट में जिस रुख को जा रहा है पिछले रुख को भी वो उधर ही जाना चाहिए। ये ना हो कि इस फ्रंट की कमीज़ के पल्ले में डिज़ाइन फूल और कलियां ऊपर को जा रही हैं और ये नीचे को जा रही हैं। ये ख़राब हो जाएगा, ये टेक्निकली ख़राब हो जाएगा और ये ऐसी गलतियां जो टेलर करते हैं, मतलब कटिंग करने वालों से ये हो जाती हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक तो आइडियल इसकी स्लीव की विड्थ 5 रखें। अगर बाजू मोटी हैं तो 5.5 5.3 से ज़्यादा बिल्कुल ना बनाएं, वरना वो त्रीज़ों वाले कुर्ते की बाजू हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, कंधे की कटिंग डीप नहीं करनी। ये मैं आपको कटिंग करते हुए ये टिप उस वक़्त भी बताऊंगी कि आपने कैसे करनी है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये कि जब आप डिज़ाइन जोड़ें
कलियों में या पीस लगाएं तो उसकी डिज़ाइनिंग का आप ख्याल रखें। और चौथी बात कि फूलों का रुख का भी आपने अंदाज़ा रखना है कि अगले कमीज़ के अगले पिछले दोनों पल्लों पे जो फूलों का डिज़ाइन है वो एक रुख को जा रहा हो, ये ना हो कि एक फूल ऊपर जा रहे हों और एक फूल नीचे जा रहे हों। व्यूअर्स, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि सिलाई को बैक साइड से अच्छा करने के लिए कैसे आप उसको नीट बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। ये सीधी साइड है, ये सीधी सिलाई है और ये इसका जोड़ है। इसको मैं यहाँ से ये देखिए इस तरीके के साथ इस तरह से इसको मैं दोनों को खोलती चली आऊँगी हाथ से इस तरह, और इसके सेंटर के अंदर दरमियान के अंदर मैं इस्त्री लगाती चली आऊँगी इस तरह से। ये इस तरह, ये देखिए इस तरह मैं इसको बैठाती चली आऊँगी इस्त्री से। ये दर्जी का ट्रिक है, लाइक टेलर्स इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से जब मैं इसको ऐसे मारती चली आऊँगी सिलाई, तो आप ये देखें बैक साइड पे इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये सिलाई का बैक फ्रंट पे कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। अब इसको आप मज़ीद इस्त्री से नीट कर लेंगे। तो बैक से मैंने इसको इस तरह से किया है, सेंटर से खोल के इस्त्री लगा के इसको फ्रंट प्लेन किया है। दूसरी सिलाई इस तरह है, ये अभी खड़ी है, लेकिन इसको मैंने इस तरह से किया है ऐसे, और सेंटर में यहाँ इस सेंटर पॉइंट पे इस्त्री चलाई है और फ्रंट से ये देखें कितनी नीट हो गई है। व्यूअर्स, इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी, है तो ये छोटी सी टिप, लेकिन अगर पता ना हो तो फिर इससे बिगिनर्स को प्रॉब्लम हो सकती है और वो काम ख़राब कर सकते हैं। देखें ये कमीज़ की सीधी साइड है, ये कमीज़ की उल्टी साइड है। इस कमीज़ के ऊपर पाइपिंग लगी हुई है। आपने जब भी कोई पाइपिंग लगानी है या आपने रेडीमेड पाइपिंग इस तरह की लगानी है, तो आपने जो ऊपर धागा मशीन में डालना है वो आप उस कलर का रखेंगे जिस कलर का आपका बेसिक कपड़ा है, और फिर नीचे फिरकी में आप इस कलर का धागा रखेंगे जो पाइपिंग का कलर है। उसमें अगर आप नीचे फिरकी में भी सफ़ेद धागा रखेंगे तो वो सफ़ेद यहाँ पे बुरा लगेगा। हालांकि ये पीछे आती है कमीज़ के नीचे अंदर की साइड है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने काम में महारत और सफाई चाहते हैं तो इसको असूल से करें। और वो ये है कि आप फिरकी में ग्रीन कलर का धागा डालेंगे जिसकी आप पाइपिंग लगा रहे हैं, और फिरकी का धागा हमेशा नीचे से आता है सिलाई में। ये जो नीचे की सिलाई होती है ये फिरकी का धागा होता है, और ऊपर आप वो कलर का धागा डालेंगे जो आपकी कमीज़ का कलर है। व्यूअर्स, इस क्लिप में मैं आपको बेसिकली दो चीज़ें सिखाना चाह रही हूँ। ये एक कमीज़ है मेरे सामने जिसका ये नीचे बॉर्डर है और कमीज़ का कलर इस तरह से ग्रीन कलर है। इसका ऊपर से कलर्स दोनों जो हैं वो कंट्रास्ट हैं, मतलब ये कूल टोन्ड कलर है, लाइट कलर है, ये वार्म कलर है और डार्क कलर है। इसमें जब आप घेरा बनाएंगे तो आप ऊपर तो आपने सारी कमीज़ ग्रीन कलर के धागे से मुकम्मल की। ये देखें ऊपर ग्रीन धागा लगा हुआ भी है, मैं आपको क्लोज अप करके दिखाऊं। ये देखें ये ग्रीन धागा लगा हुआ है, लेकिन इस कलर के ऊपर आप सब्ज़ धागा ग्रीन धागा नहीं लगा सकते क्योंकि वो बुरा लगेगा और ये टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए आप करेंगे क्या कि आपने सपोज़ ये चाक बनाया है, ठीक है, ये यहाँ तक ग्रीन धागे को आप ला के यहाँ तक डिसकंटिन्यू करेंगे, इस तरह से पक्का करके निकाल लेंगे। और आप जानते हैं जो लोग टेलरिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, कि जब हम इस तरह से चाक बना रहे होते हैं, घेरा बना रहे होते हैं, तो हम सिलाई को यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरफ से। ऊपर आपने ये देखें ग्रीन धागा है और नीचे रेड धागा है, ये देखिए नीचे सुर्ख रंग का धागा है। तो ये ऊपर जो नलकी लगी हुई थी, धागा लगा हुआ था जो मशीन के ऊपर से आ रहा था, वो तो वही रहा ग्रीन कलर का, लेकिन नीचे फिर मैंने चूँकि ये बॉर्डर स्टार्ट हो रहा था तो मैंने नीचे रेड कलर की फिरकी लगाई है। हमेशा मैंने आपको पिछले क्लिप में भी बताया है कि जो धागा नीचे का धागा होता है वो फिरकी से आता है और ऊपर का धागा जो होता है वो ऊपर की नलकी से आता है। तो ये मैं आपको एक चीज़ बताना समझाना चाह रही थी कि आप या तो यहाँ पर इस तरह से डिसकंटिन्यू करके
तो दोबारा ऊपर से स्टार्ट कर लें, लेकिन धागा आप ऊपर का यही ग्रीन रखेंगे, या फिर ये भी एक तरीका है, आप इस तरह से पूरा लगा के पहले ऊपर तक कंप्लीट कर सकते हैं और नीचे से दोबारा आप जो है वो नए धागे और नई फिरकी के साथ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन आपने दोनों सूरतों में करना यही है कि आप ऊपर से इसको जो ऊपर कलर यूज़ हो रहा है उसमें वो धागा इस्तेमाल करेंगे और नीचे आप फिरकी चेंज करेंगे और जो कलर नीचे आ रहा है और जिस भी तरह का कलर आ रहा है आप वो कलर फिरकी में भर के और आप उसकी सिलाई करेंगे। तो ये सही तरीका है इसको बनाने का। व्यूअर्स, इस क्लिप में मैं आपको लेस ख़रीदने का फार्मूला बताऊंगी। लेस हम कपड़ों के ऊपर आराइश के लिए लगाते हैं और स्पेशली कमीज़ के ऊपर या पैंचों के ऊपर, शलवार के दरमियान में भी, पैंचों से थोड़ा सा ऊपर 1-2 इंच ऊपर हम लोग डिज़ाइनिंग के लिए लेस इस्तेमाल करते हैं। चाक जो हैं वो ज़्यादातर जो बनाए जाते हैं वो 16 से 18 के दरमियान बनाए जाते हैं। 18 इंच से ज़्यादा चाक नहीं बनाए जाते। तो अगर 18 इंच चाक हों और कमीज़ के एक पल्ले के ऊपर 2 चाक हों तो ये 36 इंच लेस बनती है। अब आपको मैंने पैमाइश की इकाइयों में ये बात बताई थी कि गज़ में 36 इंच होते हैं, तो ये 1 गज़ हो गई। और अगर आप कमीज़ के दोनों पल्लों के चाक बनाएंगे, उन पे सिर्फ चाक पे लेस लगाने के लिए लेस ख़रीदेंगे तो उसके लिए आपको 2 गज़ लेस दरकार होगी। एक बात। दूसरी बात ये कि घेरा जब बनाया जाता है तो घेरा बनाने के 3 मेजरमेंट्स होते हैं, साइज़ेस होते हैं। स्लिम लड़की की कमीज़ का घेरा 22 से 24 इंच के दरमियान बनाया जाता है। दरमियानी ख़ातून की कमीज़ का घेरा 24 से 26 इंच के दरमियान होता है। और सबसे ज़्यादा भारी भरकम फ़रबा ख़ातून की कमीज़ का जब हम घेरा बनाते हैं तो वो 26 से 28 के दरमियान होता है। 28 इंच से ज़्यादा घेरा नहीं बनाया जाता। अगर 28 इंच से बड़ा घेरा हो तो वो टेक्निकली रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आप 28 भी एज्यूम करें घेरे के लिए तो 2 घेरों के ऊपर आपको कम से कम 2 गज़ लेस चाहिए, अगले पल्ले के लिए और पिछले पल्ले के लिए। तो ये भी मतलब 2 गज़ आपको चाक के लिए चाहिए और 2 ही गज़ आपको चाहिए घेरा बनाने के लिए। तो अगर आप सिर्फ घेरा और चाक के लिए लेस ले रहे हैं तो 4 गज़ लेस काफ़ी होगी। उसमें से अगर कमीज़ दरमियानी साइज़ की है या स्लिम लड़की की है तो उसमें से बाजू के लिए भी लेस निकल आती है। और अगर आपने घेरा, चाक और बाजू बनाने हैं, बाजू पर भी लेस लगानी है तो आप 5 गज़ लेस लेंगे या 5.25 गज़ लेस। अगर बड़ी साइज़ की कमीज़ है और आप चाहते हैं कि थोड़ी सी हम पैंचों के ऊपर भी आराइश कर लें तो उसके लिए आप 5.25 गज़ लेस ले लें। चाक बनाने से मतलब मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी। बहुत से लोग जो हैं वो इसको ध्यान में नहीं रखते। 40 साल से उम्र की बड़ी ख़ातून की जब आप कमीज़ सिएं तो उनमें जो चाक होते हैं उनको हरगिज़ 15 या 16 से ऊपर बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इस तरह से कमीज़ लिबास जो है वो बेढंगा बनता है। और ऊंचे चाक वाली कमीज़ बाज़ औक़ात ऐसी ख़वातीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा जाती हैं तो कमीज़ के चाक अगर बड़े होंगे तो उनको परेशानी होगी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कपड़े सीने वाले को जहन में रखने चाहिए। कपड़े जो लोग सिलवाते हैं उनको ज़्यादातर ना तो अपनी मेजरमेंट का पता होता है, ना ही उनको ये पता होता है कि उनकी कमीज़ में और शलवार में कितना कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है। वैसे जो भी लोग कपड़े सिलवाते हैं उनको ये अपना नाप भी ज़रूर मालूम होना चाहिए और अपनी मेजरमेंट्स भी का भी पता होना चाहिए कि वो कितने चाक पहन रहे हैं, कितना घेरा बन रहा है उनकी कमीज़ का, कितना गला पहन रहे हैं और कितनी उनकी आस्तीन का साइज़ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझती थी कि मैं आपको बताऊं। लेस जो है वो जो फार्मूला या जो मेजरमेंट आप लेस के लिए लेते हैं वो वही पाइपिंग के लिए भी है। पाइपिंग को भी अगर आप ख़रीदेंगे तो आप इसी हिसाब से ख़रीदेंगे। व्यूवर्स, अब मैं आपको कमीज़ पर प्लेट्स डालने के मतलब बताऊंगी। प्लेट्स हम 2 तरह से डालते हैं, साइड से भी प्लेट्स डालते हैं, फ्रंट से भी प्लेट डालते हैं। साइड से प्लेट डालने तो का ज़माना तो ख़त्म हो गया, बहुत सालों से लोग नहीं डाल रहे। हाँ, फ्रंट की प्लेट्स डालते हैं और प्लेट्स का आना और डालना और सीखना ज़रूरी है कमीज़ अगर आप बना रहे हैं तो। इसके लिए आप 3 साइज़ेस होते हैं।
अगर तो स्लिम के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ से पहला निशान लगाएंगे 3.5 पे, कहीं भी लगा लें। सपोज मैंने ये यहाँ निशान लगा लिया आपकी सहूलत के लिए कि नज़र आए। अच्छा, 3.5 आपने निशान लगा लिया। स्लिम लड़की के लिए भी आप चौड़ाई का निशान 3.5 लगाएंगे, मीडियम के लिए भी आप 3.5 लगाएंगे चौड़ाई का निशान। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी खातून है, फरबा है, मोटी खातून है, तो उसके लिए आप 4.5 पे निशान लगाएंगे। अच्छा, ये एक आपने फर्जी निशान लगाई, ये फाइनल निशान नहीं है, ये टेम्परेरी निशान है। ऊपर से आपने जब लगाना है तो आप अगला और पिछला गला बना लें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी। क्यों? क्योंकि जब तीरा फाइनल हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि आपका कंधा कहाँ आ गया है और आपका छाती का निशान कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब हमने ऊपर से, मैंने आपको बताया कि स्लिम लड़की के लिए और दरमियानी लड़की के लिए हम चौड़ाई का निशान 3.5 लगाएंगे। अगर पतली लड़की, स्लिम लड़की के लिए बना रहे हैं तो ऊपर से हम यहाँ तीरे से मेजरमेंट लेंगे 10 इंच की। अगर दरमियानी खातून के बना रहे हैं जो ना ज़्यादा स्लिम है ना ज़्यादा मोटी हैं, तो उनके लिए हम निशान लगाएंगे 11 पे। 11 पे हम निशान लगाएंगे यहाँ यहाँ। ये हमने 3.5 चौड़ाई का, चौड़ाई हमने इतनी लगानी है, लंबाई ऊपर से हम 11 इंच लेकर आएंगे और इसको मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे निशान लगाऊंगी। ये हमारी एक प्लेट हो गई, ठीक है। दूसरी तरफ भी निशान एक हो गया। दूसरी तरफ भी हम कमीज की दूसरी तरफ भी यहीं से, इधर से ही पकड़ के ऐसे उठा के, यहाँ ये मेरी उंगली है, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारी फ्रंट की दोनों निशान हो गए, ठीक हो गया। अब हमने बैक पे भी लगाने हैं। फिर आप दोबारा इसको यहाँ से उठाएंगे और बैक के ऊपर यहाँ आ रहा है फ्रंट पे, यहाँ हम एक निशान लगाएंगे और दूसरा भी निशान हम लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ आ रहा है। ये हमने स्टार्टिंग के चारों निशान लगा लिए, स्टार्टिंग के चारों निशान लगा लिए। मैं आपको दिखाती हूँ। 11 इंच के ऊपर एक ये निशान, इसके अपोजिट ये निशान यहाँ, ठीक है। और बैक में भी मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये निशान, एक ये निशान। यहाँ से हमारी प्लेट स्टार्ट होगी। दोबारा आप इसको रखें, इसके कंधे और तीरा मिला के। अगर सिलाई नहीं लगी होगी ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। और मैंने हमेशा ये देखा है कि जब भी बगैर सिलाई के मैंने प्लेट्स डाली हैं, प्लेट्स आगे पीछे हो जाते हैं। और जब भी मैंने सिलाई लगा के ऊपर से पिछला और अगला गला तैयार करके मैंने प्लेट्स बनाई हैं तो प्लेट्स हमेशा परफेक्ट अपनी जगह पे बनती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अगला और पिछला गला बना के फिर प्लेट्स बनाएं। अब आपने, हम प्लेट हमेशा चाहे बड़ी स्लिम लड़की की बना रहे हो, दरमियानी कमीज पे बना रहे हो, मोटी खातून की कमीज पे बना रहे हो, प्लेट की लेंथ एक ही होती है 7 इंचेस। तो हम दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल इसकी सेध में। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे दूसरा, ये 7 इंचेस का। और यहाँ से हम इसको कंफर्म करेंगे, ये 3.5 ही होनी चाहिए। ये देखिए, ये 3.5 ही है। तो अब हम इसको 3.5 ही करना है, वरना प्लेट हिल जाती है, फिर वो ठीक नहीं होती। हाँ, 3.5 ही आ। यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी प्लेट है। सिलाई हमने यहाँ से यहाँ लगानी है। इसका मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं। 7 का मिड पॉइंट 3.5। यहाँ से हम इसको थोड़ा आधा आधा इंच कपड़ा ऐसे देकर और ऐसे हम सिलाई करेंगे। इधर से भी हम दूसरी तरफ भी इसका प्लेट का निशान लगा लेते हैं। ये ठीक हो गया। और यहाँ से हम बैक में भी दोनों निशान लगा लेते हैं। और ये
मैं वैसे लाइन नहीं लगाती हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए, क्योंकि कपड़े का प्रिंट भी है। तो ये हमारी प्लेट्स ऐसी आएंगी बैक पे, और ये देखिए ये हमारी प्लेट्स ऐसी आएंगी फ्रंट पे। ये देखिए यहाँ से हम इसका लगाएंगे सेंटर पॉइंट, और उसके ऊपर फिर यूं जब ये सिलाई करूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम, तो ये प्लेट्स डालने का तरीका है। इस तरह से आप प्लेट्स के निशान लगाएंगे। और ये डायग्राम भी मैं आपको बता दूं एक दफ़ा फाइनली। मैं चाह रही हूँ कैमरे में ये सारा है ताकि आपको आसानी हो। ये देखें मैंने ड्राइंग बनाई हुई है व्यूअर्स, ये देखें एक डायग्राम भी मैंने आपकी सहूलत के लिए बनाई हुई है। इसको ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये कमीज़ का सेंटर पॉइंट है। यहाँ से आप कमीज़ को हाफ करेंगे। हाँ, और ये अगर आप देखें फोकस करें तो इसमें सबसे पहले बात तो आपने ये ज़हन में रखनी है कि जिस कमीज़ के ऊपर आपने प्लेट डालनी है ना, उस कमीज़ के कमर के निशान में आपने 1 इंच जमा करना है, वरना आपकी कमीज़ की फिटिंग जो है वो टाइट हो जाएगी कमर से। तो आपने 1 इंच उसमें लाजमी जमा करना है। दूसरी बात ये कि प्लेट की लंबाई हमेशा 7 इंच होती है। कुछ लोग 4 इंच पे लगाते हैं, 4 इंच तो इतनी से 4 इंच होता है, वो तो पता ही नहीं चलता है। 7 इंच की प्लेट होती है हमेशा। और प्लेट की चौड़ाई जो है वो स्लिम लड़की के लिए, ये देखें स्लिम लड़की के लिए और मीडियम लड़की की कमीज़ के लिए 3.5 रखेंगे आप चौड़ाई। निशान कमीज़ को फोल्ड करके लगाया जाता है। ये देखिए कमीज़ फोल्ड का आपको मैं स्केच दे रही हूँ। इसके बाद 3.5, और स्लिम लड़की के लिए आप ऊपर से तैयार तीरे से निशान लगाएंगे नीचे की तरफ 11 इंच से। 11 इंच पे आप पहला निशान लगाएंगे, ये वाला। और फिर यहाँ से आप 7 इंच की लाइन लगा के दूसरा निशान लगाएंगे, जो यहाँ से भी 3.5 होगा और ऊपर से भी वो बराबर इस निशान के बराबर आ रहा होगा और 7 इंच लंबा होगा। अगर दरमियानी साइज़ की कमीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए 11 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर से, और नीचे से 3.5 निशान होगा। मैंने कमीज़ भी मीडियम साइज़ की खातून की बनाई है, और शलवार भी मैंने मीडियम साइज़ की खातून की बनाई है। स्लिम कमीज़ और शलवार मैंने नहीं बनाई, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर बंदे ने पतली लड़की की कमीज़ और शलवार बनाई हुई है। मैंने मीडियम साइज़ के लोगों के लिए बनाई है, जिनका कद 5.4 फुट या 5 फुट हो, और जिनका वेट 80-85 इस तरह से 90 किलो के दरमियान। तो और अगर आप बहुत मोटी खातून की कमीज़ बना रहे हैं तो फिर ऊपर से आप लेंथ रखेंगे 12 इंच, और यहाँ से आप इसकी चौड़ाई के निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। व्यूअर्स, ये देखिए मैंने प्लेट्स इस पर तैयार कर ली हैं। ये गले का ये जो है ये फ्रंट है, और ये बैक है, और ये कमीज़ की सीधी साइड है। और ये देखें ये एक प्लेट जहाँ से मेरी पेंसिल है ना, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये यहाँ तक, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ये एक प्लेट है, और ये इसकी दूसरी प्लेट है। ये देखें, और ये फ्रंट साइड में प्लेट्स हैं इस तरह से। मैंने पहले सोचा कि मैं कमीज़ मुकम्मल करके आपको दिखाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ, फिर कमीज़ खुली नहीं जा सकती, उल्टी नहीं करके दिखाई जा सकती। और ये देखें ये इसका बैक पे इस तरह से सिलाई हुई है, ये इस तरह से। ये देखें यहाँ से मैंने स्टार्ट किए, ऐसे ट्रायंगल में मैं मिड तक लेकर आई हूँ, जहाँ मैंने हाफ निशान लगाया हुआ था 3.5 के ऊपर।
टोटल इसकी लेंथ 7 इंच थी। 7 का हाफ होता है 3.5 इंच। 3.5 इंच के ऊपर मैंने लाइन लगा के इसको यहाँ से यूँ यहाँ ला के ऐसे, फिर इसको यहाँ पर लाकर ऐसे ख़त्म किया। तो ये बैक से प्लेट्स हैं और ये दूसरी प्लेट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। व्यूअर्स, अब मैं आपको कमीज़ के मोढ़े के साथ, आर्म होल के साथ बाजू को जोड़ने का तरीका बताती हूँ। आप सबसे ये देखें, ये फिटिंग की सिलाई है, यहाँ तक ये फिटिंग की सिलाई है और ये कंधा है। इसको आप ऐसे खोल के रखेंगे इधर ऐसे। बेशक इसको फ़िलहाल वक्ती तौर पर मशीन के अंदर ऐसे रख दें। ये कमीज़ की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड आपकी तरफ है। अब आप बाजू लेंगे, ये सिली हुई बाजू है, ये देखें सिली हुई बाजू। इसकी भी फिटिंग की सिलाई को आप इधर से ऐसे पकड़ेंगे, यूँ खोलेंगे, ऐसे खोल के इसको आप रखेंगे। इसके ऊपर ये सीधी साइड है बाजू की, ये देखें इस सीधी साइड को आप सीधी साइड के ऊपर रखेंगे, यूँ ऐसे निकाल के इसकी फिटिंग की सिलाई को फिटिंग की सिलाई के ऊपर रख के आप इसको मशीन में दे देंगे। सिलाई के ऊपर सिलाई और इसको आप ऐसे दबा दें और इसको आप थोड़ा सा चला के पक्का करें। ये तरीका है। और यहाँ से भी आप इसको नाप के देखेंगे कि ये देखें कंधा और बाजू दोनों बराबर आ रहे हैं। ये बाजू है और ये आर्म होल है मोटा। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बाजू बिल्कुल बराबर है। बस डियर व्यूवर्स, इसके साथ ही मेरा ये वीडियो एंड तक पहुंचा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं और किस किस्म की सेविंग मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं गले से मुतल्लिक, जो हमारा नेक लाइन होता है, इससे मुतल्लिक मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। गले की कटाई से लेके उसको कमीज़ पे पेस्ट करने से मुतल्लिक और उस पिछला गला बनाने के मुतल्लिक और उसकी मेजरमेंट और डिज़ाइन से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी। मेरे अगले वीडियोज़ तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे वेल।